हो रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप अपने पति से बात करो थे, आपके घर क्या नैतराज गिरा इस चीज़ का, उनके घर क्या भी एतराज गिरा, जब आप उस तब बात करे थे वो लेकर क्यों नहीं गए आपने? हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 कुलों को रोशन करती हैं हम लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद हम लड़कियों का कोई भी मतलब घर नहीं है जी, ठिकाना नहीं है आज से ही। ना तो हमारे पियर में मारती हमारा माँ में जगह मिल पा रही, ना हमारे सासरे में मारती जगह मिल पा रही। यहाँ पे यो रोना सिर्फ एक लड़की का यूं आ गया। अब तो ये मीडिया में जो नहीं कहा ना, मीडिया में नाश कर दिया है, मीडिया ने नाश कर दिया, तो भाई भी नहीं बता दो फिर अगर जमा लिया गया तो इसके लिए एक रास्ता था। बड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा आग लगी पड़ी है लिव इन रिलेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब समझ में बात नहीं आ रही है, लिव इन रिलेशन हो गया, केस हक्का हो गया, किसी की इज्जत है ना है, मतलब ये एक तो क्या है, बेटी को दान दे देगा कर दो विदा, दान दे मत दो, संस्कार दो, बिल्कुल बिल्कुल आकार दो, उसके जीवन को समर्थ बना दो, दान दे। क्या कुछ कहना चाहोगे, आज क्या कुछ हुआ थाने में? भाई ये हुआ था हमारी काउंसलिंग, ऐसा ही मैडम का फोन आया था कि भाई तेरी काउंसलिंग है, शुक्रवार को बता दी थी शाम ने। तो 11 बजे का टाइम दिया था उन्होंने हमारा, 11 बजे आज जो हम गए, 1-1.5 घंटा वेट भी करके आए। मेरे हस्बैंड दोबारा भी फ़ोन करा उन्होंने मेरे सामने। वो पहले तो ये बोले कि मेरे फादर साहब से बात करो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। मैडम बोली तेरा फादर साहब के डिट्टी लग रहा है, काम तो तेरा है, तरना आना है। तो उन्होंने बोला हम ना आते, ये जवाब दिया, हाँ हम ना आता है, जो आपकी कार्रवाई बना वो कर लो, हम ना आते। ये बात हुई थी। मतलब अभी भी पूरा एटीट्यूड है, ये नहीं लग रहा कहीं से भी भाई ये घर बसाने के मूड में है। भाई सोच के तो ये आए थे, कहते हैं कि भाई हमारे हमेशा में आऊँगे, मेरी कमी बताओगे तो मैं गलती मानने तैयार हूँ। कमी बताओ मेरे में, मेरा घर बसता हो भी ना कर गलती भी, मैं अपनी कमी मानने तैयार हूँ। हाँ माफ़ी मांगने तैयार हूँ अगर मेरा घर बसता हो। लेकिन जाने के बाद ये मेरा चल रहा कि भाई वह साफ नाट गए, पुलिस अधिकारी SI मैडम तभी साफ नाट गए, काम ना आते, पूरी बदतमीजी तरीके से बात करी गई SI मैडम तभी अक ना आते हम। मैडम ने 3-4 पूछा आओ हो या नहीं आओ, लास्ट जवाब दे दो, ना आते ना आते, उन्होंने यही जवाब दिया है। मेरे हस्बैंड तक बात हुई थी बस। देखो आपकी शादी को 2 साल हो गए तकरीबन, नवंबर की 30 तारीख में हो जाऊंगी 2 साल। देखो आप अपने पति के साथ 2 साल समय बिताया है, थोड़ा बहुत तो पता लग जाता मतलब कैसा नेचर है, छोड़ना चाहता है या रखेगा या कुछ समय और लगेगा। यही तो दिक्कत हो रही है, इससे चीज का ना पता लग रहा। सासू ससुरा की तरफ तो क्लियर जवाब है ना, लेकिन हस्बैंड की तरफ तो क्लियर जवाब नहीं आ रहा है। इवन मान लो इन्होंने कोई दबाव हैं, प्रेशर में है, जब अपने बाल का कहना देखेगा तो कोई आदमी कोई भी प्रेशर नीचे ना, तो प्रेशर ना मानना ना कोई बेइज्जती ना मानना। अगर उन्हें अपने बाल दिखते होंगे तो और ना ही दिखते होंगे तो फिर वो सब चीज़ तो दबेगा, चाहे दबाव भी ना हो, जिद्दा बना रहा था कोई नहीं छोड़ना है तो वो उसके ऊपर है। फिलहाल इस गुड़िया के लिए कभी फोन किया आपके पति? ना कभी नहीं किया। अच्छा, कारण क्या है? क्या पता भाई, वो तो वही जाने। स्टार्टिंग से ही ऐसा क्या प्यार नहीं करता? जिस ना बहुत प्यार करा, जिस तरह मैं भी फोन कर लिया करती, मेरे घर में लड़ाई हुई थी जब मैं फोन करा करती, उसका भी आ जाया करता। जब तो राजी खुशी बतलाया करता कि भाई मेरा जीना लाग रहा, छोरी भी ना फलाना धकड़ा मारे बारे में भी। लेकिन बात वह जाना, वो भी नो डर था कि उनके घर क्या ना बेरा लाग जाएगा, मेरे तब बात करा है। मेरा भी यही डर था मेरे घर क्या ना बेरा पड़ जाएगा, मैं उससे बात करूँ। और तो साफ सीधी यह बात है, 2 परिवार के बीच में जिंदगी खराब मेरी और मेरी गुड़िया की हो रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप अपने पति से बात करो थे, आपके घर क्या नैतराज गिरा इस चीज़ का, उनके घर क्या भी एतराज गिरा, जब आप उस तब बात करे थे वो लेकर क्यों नहीं गए आपने? तो वही तो दिक्कत होगी ना, उसने सोची थी सही बात ये हुई थी हमारे बीच में अक भाई वो अपनी बड़ी भाण तक बतला, वो फेर मिल कर दरखास्त दे दे, मैं उसकी भाण का नाम ले रही हूँ ना, मेरी कई बार दरखास्त दे दी। हाँ पिंकी, उसने ये कही थी कि मैं पिंकी से बात करूंगा, जो पिंकी जवाब देगी मैं तेरे गले रहना तैयार हूँ। मैंने यह कह दिया अगर तेरी भान नाट जा है अक भाई नहीं रहते हम नहीं रखते तो तू नाट जाएगा कि ना, मैं तो चाहूँ मैं हूँ वह नाटर मैं अपना अलग लेकर रह लूंगा। तने ये बात हुई थी उस दिन। खुद का वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, मतलब खुद ये नहीं पता भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के भरोसे पे चल रहे हैं। हाँ वही होगी उसके साथ हो रही है, छोरी जामी जेठ के भरोसे। अब तो मैं सोचा कि भाई ब्याह होंगे तो जेठा ब्याह होंगे, अगर अगले ने घर बसाना है तो क्यों किसी की पूछेगा। जब मेरे में कमी लग गई तो बता मेरे से, मैं गलती मानने तैयार रही हूँ ना, तो साफ सीधा मन बना रखा है कि भाई मैंने नहीं ले जाकर ले जानी तलाक देना, तो वो आगे बता शामी पर यूँ भरोसा भी क्यों रखा है। हाँ जी, कितने दिन तक और आप अपने पास रखोगे? देखो सारी जिंदगी तो कोई नहीं रख सकता। ऐसा है जी, लड़कियां अगर मेरी अपनी भी गुड़िया हो ना तो भी शादी के बाद लड़कियां वो ऐसी हो जाती हैं जी। देखो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, वैसे पता सब नहीं है इस बात का कि लड़की जो होती है ना, उन लड़कियों को आज तक ये नहीं पता लग गया कि हमारा घर है कौन सा। अगर हम ससुराल चले जावा तो उनका भैया तो
बिराने करता आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अपने पियर में आ जावा तेनू का भैया तय पराया दन है। हमने आज से इन्हों नहीं बेरा लग गया है अक भाई मारा घर कौन सा है, रामधन किसका है, आराम किसका दन। हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 कुलों को रोशन करती हैं हम लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद हम लड़कियों का कोई भी मतलब घर नहीं है, जी ठिकाना नहीं है आज से ही। ना तो हमारे पियर में मारती हमारा माँ जगह मिल पा रही, ना हमारे सासरे में मारती जगह मिल पा रही। यहाँ पे यो रोना सिर्फ एक लड़की का यूं आ गया कि एक लड़की को ये नहीं पता कि भी हमारा घर है कड़ है, हमें दुनिया में क्यों लाया गया। अगर हम लड़कियां हैं और हमारा कोई ठिकाना है नहीं तो ये समझ में नहीं आती 2 किलो को रोशन करने वाली लड़कियां का कोई ठिकाना क्यों नहीं होता। सबसे मामूली बात तो यह है जी, सोचकर कई बार माइंड पजल हो जावा है भाई इसमें मैं भी आ गई और भी बाण आ गई, तकरीबन लेडीज इसी में आ जावा है कि हमार लेडीज का घर क्यों नहीं। लड़का जो है उसका सब कुछ उसका घर है, हम अपना घर छोड़ कर आए, वो अपना कमा है जिसने वो भी मारा नहीं है। हम अपने पियर से आए हैं, उन्हें तो कह दी पराया धन है तू जा। और जब उनके घर पहुंचा तो वो न्यू कहे कि भाई ये तो पराया दूसरे घर तारी है, इसने कोई ना बेरा मारा बारा में, तो हम कित जावा जी। तो मैं तो जी छोटी सी एक अपील करना चाहूंगी बस दोनों पक्षात है, अगर भाई इस मर्डर केस को ना हो रहा, अगर हो सके तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना यह है, अगर इस लड़की की कोई गलती है तो आप इस लड़की की गलती बताओ या माफी मांगने तैयार है, अपना घर बसा लो जी। सारी उम्र तो जी हम अपनी सोरिया ने भी ना रख पाते, हम खुद भी नहीं रह पाएंगे हमारे पियर में, बेशक हम अपने ऊपर खड़े हैं अपने पाया पे, और उसके बावजूद भी हम अपना पियर में या फिर किसी और के यहाँ कितना दिन काटेंगे, बिना 2 बिना 4 बिना 6 बिना साल। हम तो जी यह देखो वैसे हमारी यूँ लगा रही छोटा सा कदम उठा है एंजॉय बनाने के लिए हमारे दिनेश जी, हाँ सॉरी, तो ये उठाया उन्होंने पहला कदम, अगर वहाँ पे सक्सेस मिल जावे है तो शायद इन लड़कियों का कुछ न कुछ घाट मिल जाएगा। लेकिन देखो जी लास्ट में फिर मैं यह कहना चाहूंगी भाई इन छोरिया का घर कड़ है, जितना हो सका हमने इस बात का जवाब दे दो, हमने भी बेरा लग जाए, हमारी सारी बना ने बेरा लग जाए, हम छोरिया का घर सह कित जावा या एक लड़की ना पियर और ना सासरा। ये पूनम वाले मैटर के बाद मेरे तो 3 बड़ा फोन है जितने या ऑडियो वायरल हुई है कि भाई मैं किस जाऊँ समझने कोई है बेबे तू मेरे दौर आ जा। जब अच्छा 3 बड़ा मेरे दौर और फोन आ लिया उन सीधी बढ़ते ही कह भाई कि हमारा भी ठिकाना हो जाएगा, हमारा भी ठिकाना बना दे यार। इन्हें समझ में आती किस किस का ठिकाना कहाँ बनाया जाएगा। तो इसको लेकर हमारी पूरी टीम ने जो एक वकील भी हायर करे हैं और वकीलात बात हुई है और जो NGO रजिस्टर्ड की एक प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। देखो हर एक चीज़ एकदम तो नहीं हो सकती, रात में फसल नहीं पकेगी, तो इसमें टाइम लगेगा 6 महीने साल कोई टाइम तो लगेगा। तो लेकिन हम एक ऐसा NGO इसी जगह एक काम स्थापित करेंगे जहाँ पे उसके अंडर में काम भी वही हो लड़कियों का और रहना भी वही हो जाए और उसकी जो भी इनकम बेस्ड हो वो पूरी लाइफ अपनी सुख तक गुजार सके। क्योंकि आज के टाइम में ये पूनम एक नहीं है, इस जैसी पूनम और बहुत सारी है भाई साहब, हजारों हैं जी, हजारों हैं। आज तक हमारे समाज ने लड़कियों को सिर्फ जो न्यू समझा है पियर कह दे हैं क्या करेगी तू हक धरती का, ससुराल में तो मिलता को नहीं, छोरी जावा की थे छोरी जावा की थे। वो समाज ने आज फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समाज और भी गलत होने लग रहा है। कुछ कानून भी हमारे बहुत बढ़िया बन गए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात बता दो जो आज अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा आग लगी पड़ी है लिव इन रिलेशन। बिल्कुल मतलब समझ में बात नहीं आ रही है, लिव इन रिलेशन हो गया, केस हक्का हो गया, किसी की इज्जत है ना है, मतलब ये एक बहुत गलत कानून नहीं हो, पर हम क्या कर सका जब कानून सरकार बना हुआ है, झेलना तो इंसान ने पड़ेगा, बिल्कुल झेलना समाज ने पड़ेगा। इस बारे में समाज ने खुद चेतना पड़ेगा, समाज ने खुद जागरूक होना पड़ेगा। को बाहर गा नहीं तुम ये कर लो, समाज ने खुद सोचना पड़ेगा कि हमारे उत्तरदायित्व क्या है और हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को आगे आने वाली नस्ल को हम कौन से संस्कार उनको उपहार में देगा जा रहे हैं, उन संस्कारों की जो लोग कुंवारे हैं या जो लड़कियां कुंवारी है उनके लिए तो शायद ये कानून ठीक भी हो सकता, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहा है आज के टाइम में। ये कानून किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लिव इन रिलेशन जो कुंवारे हैं उनके लिए ठीक कैसे हो जाएगा? जिस जोड़ी ने बड्डा का आशीर्वाद नहीं मिला, बिल्कुल पंचायत का आशीर्वाद नहीं मिला, वो जोड़ी किसी
सही बात है। हम आज भी अपने उस पुराने संस्कार पे हैं। समाज पंचायत जो साथ फेरे ले गए, जो ब्याह शादी कर कर पंचायत के बीच में जो रस्म पूरी करी जा है, उन तो बढ़िया रस्म कोई भी नहीं है। एक तो मैं अपने पूरे समाज का बाण भाई सब अपील नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के कहूँ भाई एक काम कर लो, अगर बेटियां ने दहेज देना कुत्ती बंद करो, एक पैसा मत दो, बेटी ने उस काबिल बना दो जो 5-4 लाख हम दहेज मिला वहाँ, उस काबिल बेटी ने पढ़ा लिखा गया और कुछ करके, या उसकी खुद ससुराल जाओ जानता पहले उसका दुकान का या और कुछ चक्कर काम करवा दो, ऐसा काम करवा दो, अगर वह किसी का मोहताज नहीं रहे और कोई भी सुबह उंगली ना उठा सके, वह फिर अपनी जिंदगी में कम तक कम जाए, आगे कोई राक्षस मिल जाए तो अपनी जिंदगी में सुखता जी ले। यूं खुद समाज में करना पड़ेगा, समाज में आगाना पड़ेगा। अर्थात दूसरा एक जो समाज में जो एक भ्रांति फैल रही है वो भी गलत है कि अगर हमने अच्छा पढ़ा लिखा और बलवा अच्छा रेपुटेटेड और अच्छा पैसे वाला खानदान ठो दिया तो आगे हमारी बेटी मौज मारेगी। ये भी जो जरूरतमंद है, जिनके घर में जरूरत है, वो गरीब है तो उनकी शादी नहीं होगी। क्यों? हर एक लड़की ने अमीर घराना चाहिए। वो अमीर घराना फिर केले कड़ा है, वो हर जगह जगह केस है। ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में मैं कम से कम 15-17 केस आपके सामने लाकर रखूंगा, आप देखते रहिए जमींदार मीडिया पे। 15-17 केस जो हमारे पास आए पड़े हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये 4-5 दिन तो मैं इसी चक्कर में हूँ, थाने वगैरह के चक्कर में। अब इससे थोड़ा मैं निपटा हूँ, एक तरफ पास बात कर ली है तो मैं भी उस तरफ चलूंगा। और वे आने वाले समय में भी देखियो कितने बुरे हाल हो चुके हैं जी। वो कारण क्या हुआ है? 2-3 रूढ़िवादी सोच। कौन सी? एक तो क्या है, बेटी को दान दे देगा, कर दो विदा, दान दहेज मत दो, संस्कार दो, बिल्कुल आकार दो, उसके जीवन को समर्थ बना दो, दान दहेज की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर भाई हमने तो एक अमीर घराना ऐसा घराना चाहिए अगर जिसमें हमारी बेटी जिंदगी भर मौज मारा है। सुक्की रोटी बतेरी है। आदमी ने दुख में मतलब दुख में तो चाहिए घी खवा ले, वो भी नहीं लगेगा, और सुक्की 2 रोटी बहुत से। तो एक गनीला भी हम बात नहीं खेचेंगे, बहुत भी बात होगी। बस समाज से रिक्वेस्ट है, अपने आप जागना पड़ेगा, अपने आप चेतना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और बता दो, जो आपने पूनम वाला पूरा मामला कवर कर लिया, के लग गया लास्ट में किसकी ज्यादा गलती है? देख गलती तो उसका दोनों तरफ तो छोटी मोटी होगी, लेकिन ईब जो गलती वह खत्म क्यों नहीं हो रही? देखो सबसे पहले बात बता दूं, कदे भी जिंदगी में एक हाथ ताली नहीं बजा करती, मैं इसका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। उसका गुड़िया पे भी कोई गलती हो रही हो, लेकिन इसने फिर भी पंचायत में भी 3 बार पंचायत हुई है। एक बार तो ये बालगढ़, 2 बार हुई फरमाने में। इसने 3 बार पंचायत में हाथ जोड़ के नहीं कही है कि मेरे को गलती हो रही थी, मैंने माफ कर दो और मैंने घर बसाओ मेरा। तो गलती हो भी जा रहा है इंसान पे, गलती का पुतला है, गलती कर दिया अगर, लेकिन इंसान भी वही है जो गलती ने गलती मान ले। और सुबह का बोला जब शाम ने घर आ जा तो उसने बोला भी नहीं करना चाहिए। खास बात यह है गुड़िया गलती मानने तैयार है, हाँ। लेकिन अगले फिर भी नहीं बता रहे, फिर भी राजी नहीं, फिर भी घर बसाने राजी नहीं। यह है तो बात हो रही है यार, मतलब इसी को बड़ी मर्डर कर रखा इसने, या और कुछ मतलब गलती, इसी बड़ी गलती कर दी। वो या तो पंचायत के सामने रख दो, मीडिया में मत रखो, पंचायत में रख दो। अब भैया गलती कर रखी इसने, पंचायत उसने, और फिर भी पंचायत ने, मेरी बाइट है, पंचायत ने न्यू कही है भाई हम जिम्मेदारी ले, हमें पंचायत का मौका दे। उस आदमी ने पंचायत मौका नहीं दिया, जिस आदमी ने, जो आदमी पंचायत की नहीं मान्या, पंचायत की नहीं मान्या, आखिर में न्यायालय दिखा है। और छोरी अपनी बात रोनी थी, मीडिया दिखी है, मीडिया तो बाद में आई है। 3-4 महीने हो गए इसने घर से निकले, काफी पंचायत हो ली है। मीडिया में आने से पहले पंचायत हो चुकी है, 2-3 बार पंचायत भी हो चुकी है, और कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 बार पंचायत है, और 2 बार SP साहब के भी दरखास्त भी लगाई है गुड़िया ने। जब कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी तो उसके बाद आ गया मीडिया में रोई है। तो ये मीडिया में जो नहीं कहा ना, मीडिया में आगे नाश कर दिया, मीडिया ने नाग नाश कर दिया, तो भाई भी नहीं बता दो। फिर अगर जमान लिया गया तो इसके लिए एक रास्ता था, रास्ता एक बच गया ना, सासरे ने काट दी, एक रास्ता बच गया अपना मर जा ओरा की तरिया, या फिर एक दूसरा रास्ता यो बच गया, अगर अपने लड़ाई जीत जंग लड़े तो ये लड़ लगी तो गलत भी करने लगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिलहाल आपने क्या कुछ लगा है, एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दियो, और वीडियो ने कर दियो शेयर। जय हिंद, जय भारत।